नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी में जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो देखिए, सुबह मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, उसमें अपन ने वीर सतसई की जो सूर्यमल मिश्रण की रचना है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों को ये लगा कि ये शायद सिर्फ ऑब्जेक्टिव पुस्तक ही हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें आपको बताऊं, जैसे ये व्याख्याता वाली है, इसमें कबीर ग्रंथावली अपने द्वितीय श्रेणी में भी काम आएगी, रामचरितमानस द्वितीय श्रेणी में भी काम आएगा, बिहारी रत्नाकर भी द्वितीय श्रेणी में काम आएगा। ये तीन टॉपिक तो यूं के यूं जुड़े हैं, ठीक है। फिर जैसे साकेत है, चिंतामणि है, कल्पलता है, कफन है, ये पूरी पूरी रचनाएं दी गई हैं। और साथ में 100 150 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने देखे थे, कितने शानदार प्रश्न थे वीर सतसई के। आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। और किस प्रकार का हमारा कंटेंट है वो आप, अगर किसी विद्यार्थी ने पहले सरसा पब्लिकेशंस की अगर पुस्तकें पढ़ी हैं कक्षा 9 से 12 की, तो उन लोगों को तो पता है कि वाकई कंटेंट में दम है, अच्छा कंटेंट है। अब आप स्वयं देखिएगा, इसमें अपन चर्चा करेंगे बिहारी सतसई के 25 दोहे जोड़ेंगे, 20 दोहे अपने द्वितीय श्रेणी में, 5 एक्स्ट्रा जोड़े, ठीक है। तो देखिएगा, दोहा आपके सामने, अपन 25 दोहों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला दोहा है मंगलाचरण का, बिहारी सतसई का। ये बिहारी रत्नाकर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई पर टीका, जो कि सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा, मतलब ये प्रामाणिक टीका यही है बिहारी सतसई की, कि मेरी बहु बाधा हरो। देखिए, सभी लोगों को आराम से दिख रहा होगा। तो है कि मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे, श्याम हरि दुति हुई। तो भव होता है संसार, बाधा होती है कष्ट, हारो का मतलब दूर करना, नागरी चतुर, श्याम काला होता है कृष्ण के लिए, हरित यानी प्रसन्नता के लिए होता है, हरित के लिए। तो देखिए, यह दोहा है बिहारी सतसई के मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। दोहे में बिहारी लाल जी जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ में विराजमान होने वाली श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी हैं, उनकी स्तुति में। यानी यह प्रश्न यहाँ पर अच्छा बनता है कि बिहारी सतसई में मंगलाचरण का दोहा किसको संबोधित करते हुए लिखा गया है। तो अधिकांश रचनाओं में ध्यान रखना, गणेश जी को संबोधित करते हुए गणपति बाबा को रचते हैं सभी, लेकिन यहाँ पर बिहारी ने राधा जी को संबोधित करते हुए ये दोहा है वो मंगलाचरण में रखा है। तो राधा जी के पीले शरीर की छाया और नीले कृष्ण जी पर पड़ने पर वो क्या हो जाते हैं, हरे होने लगते हैं। तो दूसरा अर्थ है कि राधा जी की छाया पड़ने पर श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्नचित हो उठते हैं। तो हे चतुर राधिका जी, मेरी इस संसार की बाधाओं को आप दूर कीजिए। ये जो प्रस्तुत दोहा है वो मतलब 3 प्रकार से अर्थ इसका लिया जाता है, यानी बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे का अर्थ 2 या 3 तरीके से निकलता है। तो देखो, तीनों अर्थ में मतलब झाई, श्याम, हरित, दूती, इन तीनों शब्दों के कारण देखिएगा, पहला जो अर्थ है वो होता है कि जिस चतुर राधिका जी के शरीर की परछाई पड़ने पर श्री जो कृष्ण है श्याम वर्ण के, श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं, वहीं पर राधिका मेरे सांसारिक बाधाओं को आप दूर कीजिए। दूसरा है कि चतुर राधिका जी के शरीर की झलक यानी नेत्रों को पढ़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, अर्थात आनंद विभोर हो जाते हैं, वहीं पर राधिका जी हैं वो मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करें। तीसरा है कि चतुर राधिका जी के रूप का ध्यान पड़ने पर हृदय में दुख, दारिद्र्य और हतद्युति तेज विहीन हो जाती है, वहीं पर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को, विघ्न बाधाओं को दूर करें। तो 3 अर्थ इसमें निकलते हैं कि मेरी बहुबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर, यानी जिसके तन की झाई पड़ते हुए श्याम हरि द्वितीय यानी श्री कृष्ण वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आई बात समझ में, आराम से सरल भाषा में आपको व्याख्या समझ में आई होगी। इस प्रकार की व्याख्या हर एक दोहे की है। अगला देखिएगा कि अपने अंग के जाने के जोबन नृपति परवीन, स्तन मन नैन नितंब की बड़ो इजाफो कीन। तो अपने अंग यानी अपने पक्ष, जोबन होता है यौवन, नृपति यानी राजा, इजाफा होता है वृद्धि करना। तो यहाँ पर जो है वो बिहारी जी जो हैं कहते हैं कि यौवन रूपी जो राजा है उसने अपने प्रधान अमात्य जो, यानी राजा जो होता है वो अपने प्रधान अमात्य, सेनापति वगैरह, उनको अपने ही राज्य के लिए क्या करता है, उसकी वर्दी कर देता है। वैसे ही यौवन का आगमन हो जाता है, तो मुग्धा के स्तनों, नैनों, मन और नितंबों को अपने ही पक्ष का मान करके बहुत वर्दी होती है, यानी यौन अवस्था का आगमन होता है। तो यौन रूपी जो राजा है, जैसे राजा अपने अमात्य, प्रधान और सेनापति का जो वृद्धि करता है, उसी प्रकार से
यौन रूपी राजा है वो नायिका के स्तनों का, नैनों का, मन का और नितंबों का अपने पक्ष का मान करके उनकी वृद्धि कर देता। अर्थात यौन रूपी राजा नव यौवना नायिका के स्तन, नयन, मन और नितंबों को अपना सहायक समझ करके उसकी खूब वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नायिका के जो स्तन होते हैं उनको पूरा उभार आ जाता है, नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, मन में यौवन की तरंगें हिल्लोरें मार रही होती हैं और नितंब होते हैं वो पुष्ट एवं मांसल हो गए होते हैं। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर है वो बिहारी जी ने मतलब यौन रूपी राजा का वर्णन किया गया है कि यौन रूपी राजा होता है जो यौन आगमन होती है, युवावस्था जो होती है नायिका की, तो उसमें इन चीज़ों में क्या हो जाता है, इजाफा यानी वृद्धि अपने आप ही कर देता है यौन रूपी राजा। अगला देखिए, अर्ते ट्रत न बर परे दई मकरुन की मेन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चुतराई नैन। ने अर का मतलब किसी बात के निमित्त यानी हठपूर्वक हट जाना है ना, और बार यानी उत्साह होता है, उमंग होता है, उत्साह या उमंगी, फिर मर के यानी बढ़ावा, मैन यानी कामदेव। तो अर्ते ट्रत न बर परे, तो यहाँ पर नव यौवना नायिका के लावण्य पर रीझ करके नायक होता ना वो अपने आप से बातें करने लग जाता है और कहता है कि यौवन के आगमन के कारण इस चित्त की चतुराई और नैनों ने अपने गौरव के लिए हट पर करके प्रतिद्वंदित कर दिया, अपने आप को प्रतिद्वंदिता, और तीनों ही नायिका की उमंग की भावना से बढ़ रहे हैं। इनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कामदेव ने इनको प्रोत्साहन दे दिया, यानी कामदेव होता है वो शरीर के अंगों को प्रोत्साहन दे रहा है। कहने का आशय है कि यौवन के आगमन के कारण नायिका का चित्त है वो उमंगों से भर गया है, चतुराई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तथा नैन भी बहुत विशाल हो गए, यानी आँखें वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और शरीर का प्रत्येक अंग वो भी काफ़ी प्रस्फुटित हो रहा है, काफ़ी पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, यानी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा स्वरूप वो बढ़ रहे हैं प्रत्येक अंग। ओरे ओप अनिकिनो गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छिनी पटलाज। तो यहाँ पर ओरे का मतलब होता है कुछ अलग प्रकार से, इनिकिनु होती हैं आंखों की पुतलियाँ होती हैं उनको। यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है परीक्षा में कि ओरे ओपे अनिकिनु गनी घनी सिरलाज, तो अनिकिनु का भावार्थ क्या होता है, तो आंखों की पुतलियाँ, गनी मतलब मान ली गई है, घनी अनेक प्रकार की, सिरताज यानी श्रेष्ठ, मीना हीरा होता है ना, नीलम आदि मणि, धनी स्वामी होता है, नेह स्नेह या प्रेम, और छनी आच्छादित और लाज होती है लज्जा। तो ओरे ओपे अनिकनु गनी घनी सरताज, मनी धनी के नेह की बनी घनी सरलाज। तो देखेगा कि नायिका को संबोधित करते हुए एक सखी नायिका से कह रही है कि हे सखी, अब यौन आगमन के कारण तेरी आंखों की पुतलियां हैं और उनकी आभा कुछ अलग ही प्रकार से हो गई है, यानी तुम्हारी आंखों की जो पुतलियां हैं और उनकी आभा यानी चमक है वो अलग तरीके की दिखाई दे रही है। इसका शुभ परिणाम ये हुआ कि तुम अपनी सहपत्नियां यानी एक राजा की अनेक पत्नियां होती थी, अनेक रानियां होती थी, उन सहपत्नियों में सर्वाधिक तुम प्रमुख हो गई हो, अर्थात प्रियतम के अत्यधिक निकट आ गई हो तुम। तेरी आंखों की ये पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र में छुपी हुई हैं और उसी कारण नायक ने स्नेह की मणियां बन गई, यानी नायक के प्रेम का पात्र बन गई। आशय है कि नायिका की यौवन की दीप्ति पुतलियों से नायक के स्नेह को आकृष्ट करने की लज्जा रूपी आवरण में छिपी हुई मणियों की तरह शोभा पा रही है। तो यौवन के आगमन के साथ ही मुग्धा नायिका की पुतलियों में एक विशेष प्रकार की मतलब लज्जा मिश्रित कांति का आ जाना एक स्वाभाविक होता है। इस प्रकार से मतलब एक सखी एक नायिका को कहती है कि ओरे ओपे अनिकनु गनी घनी शिरताज, कि तुम अनेक रानियों में सहपतियों में तुम क्या सर्वश्रेष्ठ हो गई हो, उनके प्रेम की पात्र हो गई हो। मनी धनी के नेह की बनी धनी पटलाज, कि तुम्हारी ये जो पुतलियों की यानी मुग्धा नायिका की जो पुतलियां हैं उनमें एक विशेष प्रकार की जो लज्जा मिश्र कांति आभा है, जिसके कारण तू मतलब अपने ही नायक के अपने ही प्रियतम के लिए अन्य जो रानियां हैं उनसे श्रेष्ठ बन गई हो। अगला देखिएगा, सनी कजल चकचक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नरपति हुए भोगवे लही सदेशु शब्देहू। तो शनि यानी शनेश्वर होता है, एक ग्रह होता है ना, उसको कहते हैं, उसका रंग काला होता है। कज्जल काला, एक मतलब काजल का रंग भी काला, और चक्षु आँख होती है, ईख मछली को होती है, सुदिन अच्छा दिन यानी नृपति और राजा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, शनि कजल चकचक लग्यो उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति होए भोगवे लेहू सुदेशु शब्देहू।
तो यहाँ पर किसी अच्छे अवसर पर नायक के द्वारा नायिका के काजलयुक्त आँखों को देख करके नायक के हृदय में स्नेह उमड़ पड़ता है। और सखी यह बात है, नायिका को नायक से मिलाना चाहती है, नहीं सखी ये चाहती है कि नायिका है वो नायक से मिल ले। इसलिए सखी नायिका से कहती है कि जिस दिन यानी जिसमें काजल रूपी शनि स्थित होता है और ऐसे चक्षु होते हैं वो मीन लग्न में होते हैं, यानी मछली के लग्न में होते हैं, ऐसा होने पर स्नेह रूपी बालक जो है वो सब देह रूपी सुदेश यानी एक राज्य पाकर के उसका भोग क्यों न करें। अर्थात ज्योतिष का यहाँ पर भावार्थ किया गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया गया है कि ज्योतिष के अनुसार यदि किसी के जन्म के समय में मीन लग्न हो और शनि ग्रह में मीन राशि में हो तो उस समय मनुष्य के लग्न में मीन राशि के शनि होना कहा जाएगा और ऐसा मनुष्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजा बनेगा। तो इस प्रकार से कि नायिका की आंखों को देख करके यदि नायक के हृदय में स्नेह रूपी बालक उत्पन्न हो गया है तो वह बालक नायिका की सौंदर्य का राजा होगा और वह सौंदर्य का भोग कर सकता है। तो शनि कजल चकचक लगन उपजो सुदिन स्नेह कि हे नायिका, हे सखी, जिस दिन तूने नायक को देखा था उसी दिन मतलब नायक के हृदय में तुम्हारे प्रति क्या स्नेह उमड़ पड़ा। तो इसलिए कि काजल रूपी जो शनि है वो ऐसी स्थिति में चक्षु मीन लगन में होने से स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी जो सुदेश का राजा पाकर के यानी राज्य पाकर के उसे भोग सकता है। कि जिस दिन तूने जन्म के समय मान लीजिए जिसके मीन लगन हो और उसमें शनि ग्रह की मीन राशि हो तो उस समय मनुष्य की लग्न में मनी राशि से जो मीन राशि होती है उसमें होना कहा जाएगा कि ऐसा मनुष्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या होता है, राजा होता है। तो नायिका की आंखों में उस दिन देखा था तो उसे काजल लगा रखा था और नायक के हृदय में स्नेह रूपी जो बालक है वो मतलब प्रेम प्रकट हो गया और ऐसा बालक नायिका की सौंदर्य का राजा बन करके उसके सौंदर्य का भोग करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है ये दुआ। सालती है नटसालसी क्यों हूँ निक्षित नाही, मनमत नेजा नोक की खूबी खूबी जियमाई। सालती का मतलब चुभना होता है, नटसाल होता है मतलब एक कांटे की नोक होती है ना, वो टूट करके अंदर घाव होती है, उसको नटसाल बोलते हैं। मनमत नेजा होता है, मनमत मतलब कामदेव, नेजा होता है बाला, कामदेव को बाला। खूबी होती है नाक में पहने जाने वाला आभूषण और एक खूबी होती है चुभने वाली। तो यहाँ पर नायक जो है ना वो नायिका के सौंदर्य पर रीझ करके उसकी सखी से कहता है, नायक नायिका के सौंदर्य पर रीझ करके सखी से कहता है कि नायिका के कानों में जो आभूषण सुंदर जो आभूषण पहन रखा है ना उसकी सुंदरता मानो मेरे हृदय में कामदेव के भाले की तरह खटक रही है और ये नोक हृदय में चुभती जा रही है और इस तरह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले कि सालती है नटसालसी क्यों निक्षित नाही, मनमत नेजा नोक की खूबी खूबी जियमाई। की नायिका के नाक में जो खूबी नामक आभूषण धारण कर रखा है वो उस आभूषण की जो सौंदर्य रहता है वो मुझे हृदय में कामदेव के भाले की तरह चुभ रही है, वो यानी खटक रही है। तो उसकी नोक हृदय में मुझे चुभती है, जिस तरह वह बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता, यानी उसका सौंदर्य अपार है और वो सौंदर्य है उस पर मैं रीझ गया और वो सौंदर्य मुझे हृदय में धीरे धीरे साल रहा है, यानी कामदेव का भाला जैसे चुभता है वैसे मुझे ये खूबी है वो चुभ रही है, यानी बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। जूती जो न में मिली नेक न होती लखाई, साधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। यहाँ पर है वो मतलब नायिका के गौर वर्ण का वर्णन किया गया, यानी गौर रंग है ना उसका। तो जूती यानी युवती, जोने होती है चांदनी, लखाई मतलब लक्षित, सौंदे सुगंध, डोरे सहारे, अली होती है सखी। यानी यहाँ पर नायिका के गौर वर्ण का वर्णन इस प्रकार से किया है कि शुक्ला विषारी का नायिका है, उसकी एक सखी कहती है कि तुम्हारी गौर सूरत यानी गौर वर्ण को देख करके देखो किस तरह ये चांदनी में मिल गई है, अर्थात नायिका का जो गौर शरीर है वो चांदनी दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ऐसी स्थिति होगी कि तुम किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होते, मुझे दिखाई नहीं देते, इसलिए मेरी स्थिति उस भंवरे के समान होती है। जैसे एक भंवरा होता है वो सुगंध के सहारे सहारे उड़ता चला जाता है, उसी प्रकार नायिका के साथ में चांदनी रात में चलना मुश्किल हो गया, यानी नायिका की खुशबू के सहारे सखी है वो साथ साथ उसके चल रही है कि उसको खुशबू आ रही है, उसी में मतलब एक भंवरे की तरह, भंवरा जैसे खुशबू के साथ में उड़ता चला जाता है उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी खुशबू के साथ साथ ही चल रही हूँ, बाकी तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, यानी तुम्हारा गौरवर्ण और चांद की चांदनी है वो एक में एक हो गई है, यानी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है। हो रीझो लखी रीझियो छबीली छबेले लाल, छबी ही छबेले लाल, सोनजुशी जो होती दूती मिलती मालती माल। यानी हो में, हो का मतलब होता है मैं, हो रीझी
यानी प्रसन्न हो गई हूँ। सोनजुई एक पुष्प के समान, द्युति यानी चमक आभा होती है, और मालती होती है एक पुष्प की। हो रीजी लखी, रीजियो छबीली, छबी ही छबीले लाल, कि एक सखी नायिका की प्रशंसा करते हुए नायक से कहती है कि मैं तो उस स्त्री पर क्या हो गई, उसकी छवि पर रीझ गई हूँ। कि हो रीजी यानी मैं तो उसकी गौरवर्ण पर या उसकी छवि पर या उसके सौंदर्य पर रीझ गई हूँ, इसलिए उसकी सुंदरता को देख करके तुम भी छबीले इस तरह से रीझ जाओगे। और उसके शरीर की जो कांति है, सोनजुई की होवती दूती मिलती मालती माल, कि उसके शरीर की जो कांति है, पीतवर्ण जो है, उसकी माला में लगी हुई मालती की सोनजुई सी प्रतीत होती है। यानी वो देखने में ऐसी है जैसे सोनजुई का पुष्प दिखाई देता है, तो नायिका ऐसी है कि जैसे सोनजुई का पुष्प होता है उसकी एक माला होती है, वैसे वो दिखाई देती है। इसलिए एक बार अगर नायक तुम उसको देख लोगे तो तुम भी छबीले लाल उस पर रीझ जाओगे। यानी अपनी जो सखी है वो नायिका की सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रही है। अगला है कि बहके सब जिए की कहते, ठोर कुठोरू लखे ने, छिन और ए छवि छाके नैन। यानी बहके मतलब वश में नहीं होते हैं, वश से बाहर हो जाते हैं। जिए मतलब हृदय होता है, छिन यानी क्षण में, छवि यानी छवि में, छवि रूपी मदिरा जिसने पी ली है, मदमस्त हो गए हैं। तो बहके सब जिए की कहते, ठोर कुठोरू न लखे। एक सखी है वो नायिका से कहती है कि अपने प्रिय के प्रति जो तुम्हारा अनुराग है उसे छुपाकर तुम्हें रखना चाहिए, लोग देखेंगे तो मतलब तुम्हें क्या कहेंगे। तो सखी की बात सुन करके नायिका उसको जवाब देती है कि मैं क्या करूं, कि मैं क्या करूं, ये जो नैन है वो छवि रूपी मदिरा पी करके मतवाले हो गए। बहके सब जिए की कहते ठोर कुठोरू लेके ने, कि मेरे ये जो नेत्र हैं वो छवि रूपी मदिरा पी करके बहक गए हैं, मतवाले हो गए हैं। और वो अक्षण में तो क्या किस और हो जाते हैं, कुछ और ही होने वाले होते हैं। और ये नैन ठोर कुठोर कुछ नहीं, यानी स्थान जगह बेजगह कुछ भी ध्यान नहीं रहता उनको, और अपने हृदय की सारी बात वो उजागर कर देते हैं। कहने का भाव ये है कि प्रेम में पड़ी हुई नवयौवना स्त्री के शरीर में एक अजीब तरह की चंचलता आ जाती है, और उसका हाल चाल से पता लग जाता है कि वह अपने प्रियतम के प्रति कितनी कितनी अनुरक्त है, उसके हृदय में अपने प्रियतम के प्रति कितना अनुराग है। तो यहाँ पर नायिका है वो कहती है कि मेरा इस पे बस नहीं है, मेरे नेत्र बहक गए हैं। सब जिए की कहती है, यानी मेरे हृदय में, मेरे मन में जो भी बात होती है ना वो कह देते हैं। ठोर कुठोर लेकिन यानी स्थान जगह बेजगह वो नहीं ध्यान रखते हैं। छिन और यानी अक्षर में कुछ और कह देते हैं, अक्षर में कुछ और कह देते हैं। ए छवि छाके नैन, यानी ये नैन है वो छवि रूपी मदिरा पी करके मतवाले या मस्ते हो गए। अगला देखिएगा, फिर चित उत ही रहतु, टूटी लाज लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर ही नाव। यानी लाव होती है रस्सी, और झोर होती है किसी वस्तु का घूमना या भंवर में फंस जाना होता है ना, उसको बोलते हैं झोरे। तो यहाँ पर है फिर चित उत ही रहतु, कि पूर्व अनुरागिनी नायिका है वो अपनी सखी से कहती है कि नायक के अंग अंग की छवि है, उसमें अंग अंग की छवि झूमर में फंस करके मेरा चित है वो उस भंवर में पड़ी हुई एक नाव के समान हो गया। जैसे एक भंवर में पड़ी हुई नाव होती है, वो घूम फिर करके उसी भंवर में वापस आ जाती है, ऐसी स्थिति मेरी हो गई है कि मैंने नायक है उसके अंग अंग की छवि है उस पर मैं मुग्ध हो गई हूँ। और फिर के नायक की ओर ही मेरा मन हो जाता है, क्योंकि लज्जा रूपी जो रस्सी है ना वो टूट गई है, कि टूटी लाज की लाव, यानी लज्जा रूपी रस्सी वो टूट गई है। इसलिए यह मन नायक की ओर बार बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरा जो मन है वो नायक की छवि में इस प्रकार से फंस गया जैसे भंवर में फंसी हुई कोई नाव होती है, वो घूम फिर के उसी भंवर में आती है। ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। अब मेरी लज्जा रूपी रस्सी है वो बिल्कुल टूट गई है, इसलिए मेरा मन वो नायक की ओर ही बार बार आकर्षित हो रहा है। अब यहाँ पर बिहारी वो उपालंब के रूप में दोहा लिखा है कि निकी दई अनाकनी फीकी पड़ी गुहारी, तजो मानो तारक बिंदु बारक बारुनु तारी। यानी निकी होती है अच्छी तरह से, अनाकनी होती है मतलब अनसुनी कर देना, फीकी पड़ना मतलब प्रभाव रहित हो जाता है, गुहार पुकार होती है, और बीरत प्रशंसा। अपना उद्धार न होने पर भगवान के उपालंब देते हुए भक्त कहता है, यानी बिहारी खुद ही कहते हैं कि हे भगवान आपने अच्छी रीत शुरू कर दी है, मेरी सारी जो प्रार्थनाएं हैं वो अनसुनी कर दी हैं। निकी दी अनाकनी, कि आपने अच्छी एक रीत शुरू की है कि मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन करके मतलब अनसुनी कर दी हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप मेरी सभी हार्दिक प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो गई हैं, अर्थात अब मेरी अर्थ पुकार का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी मैं दुखी होकर के इतनी पुकार लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी पुकार का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये स्थिति देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो एक बार हाथी का उद्धार कर देने के पश्चात आपने तजो मानो तारण विदुर बारक बारुन उतारी, कि एक बार मानो आपने हाथी का उद्धार करने के पश्चात अपने भक्तों का उद्धार करने की क्रांति है, वो बात है, वो छोड़ ही दी है। भक्त लगातार ईश्वर के दर्शन की लालसा लगाए हुए बैठा, परंतु आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है। आपने तो ये कर्म ही छोड़ दिया है, ये रीति ही छोड़ दी है कि किसी की भी प्रार्थना अब सुननी नहीं है। सबकी प्रार्थना क्या कर दी है, अनसुनी कर दी है। तो यहाँ पर एक उपालंब के रूप में चितई ललचानो चखनु डटी घूंघट पटमा है, 600 चली छुआई के छिनकू छबीली छा है। चितई मतलब मन से, चनखु यानी नेत्र, छाया यानी क्षण में, और छुबाई यानी स्पर्श कराकर। यहाँ पर क्या है देखिएगा, नायक को देख करके नायिका के अनुरागपूर्वक जो चेष्टाएं किए, वह उन पर रीझ करके नायक उसी सुख में रहने लग। आगे सखी से कहता है, नायिका है, उसके सौंदर्य को देख करके अनुराग पैदा हो जाता है नायक के मन में। तो उसकी सखी से कहता है कि चित ललचाई चखनो डटी घूंघट पटमा है, कि घूंघट के पट के पहले तो उसने डट करके स्थिरतापूर्वक मुझे आंखों में आंखें डाल करके ललचाते हुए मन से अच्छी तरीके से देखा, यानी ललचाई हुई आंखों से मुझे देखा। चित ललचानो चखनू डटी घूंघट पटमा, कि घूंघट के पट से पहले उनको उसने डट करके स्थिरतापूर्वक आंखों में आंखें डाल करके मुझे ललचाते हुए नेत्रों से देखा। फिर उसी ने 600 चली छुआई के छिनकी छबीली छाया, फिर वो छबीली किसी बहाने से अपने छाया क्षण मात्र से छुआ करके मुझे स्पर्श करते हुए चली गई है। उसके बाद में उसने मुझे कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो मेरे मन में मतलब उसके प्रति अनुराग पैदा हो गया है। जोग जुगती सिखाई के सब मानो महामुनि मैन है, चाहती पिए अद्वैतता कानूनु सेवित नैन है। जोग जुगती यानी नायक का मिलाप, उपाय पिए प्रियतम यानी योग युक्ति। जोग जुगती मतलब यहाँ पर है, इसमें नायिका के संवेशक युतियाँ नायिका का जो विस्तृत नेत्र हैं उनकी शोभा का वर्णन करते हुए नायक से कहती हैं कि हे सखी, तेरे इन नेत्रों की कामदेव रूपी महामुनि ने योग क्रिया की सारी युक्तियाँ सिखा दी। यानी कामदेव महामुनि है, यहाँ पर महामुनि किसे कहा गया है कि योग युक्ति सिखाई के सबे मानो महामुनि मेन, कि हे सखी, तुम्हारे इन नेत्रों को कामदेव रूपी महामुनि ने योग की सारी क्रियाएं सिखा दी हैं। चाहती पिए अद्वैतता कानून सेवत नैन, कि जिससे कि परमात्मा के साथ तुम्हारी अभिन्नता प्राप्त करने हेतु तुम्हारे नेत्र रूपी योगी हैं, वो कान रूपी वन प्रदेश की तपस्या में लगे हुए हैं। यानी तुम्हारे नेत्र वो कानों तक बड़े हो गए, यानी नेत्र हैं यौवनावस्था में वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो तुम्हारे जो नेत्र हैं वो मानो ऐसे लग रहे हैं कि नेत्र रूपी योगी हैं, वो वन रूपी यानी कान रूपी वनों की तपस्या में चले गए हैं, वहाँ तक बढ़ गए हैं। दूसरा इसका भावार्थ ये है कि नायिका के विस्तृत जो नेत्र हैं उनकी शोभा का वर्णन करते हुए सखियाँ उससे कहती हैं कि हे सखी, कामदेव रूपी महात्मा ने तेरे इन विस्तृत नेत्रों को प्रियतम से मिलाने की सारी युक्तियाँ सिखा दी हैं। ये तेरे नेत्र प्रियतम के दर्शन पाने तो कान तक फैल गए, यानी कानों तक फैल गए, मतलब बड़े बड़े हो गए, तुम्हारी यौवनावस्था है वो आ गई है। ये अच्छा प्रश्न है। खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, आग कली न रली करे अली जिए न जाने। यानी खरी बहुत बड़ी, पात्री मतलब कान की कच्ची होती है ना, उसको कहा जाता है जो जल्दी इस पर प्रभाव पड़ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत बात को मान लेते हैं। बहाऊ मतलब बहा के ले जाने वाला, आक यानी अरक, मंदार रली आनंद का होता है, अली सखी के लिए होता है, जिये हृदय होता है। तो यहाँ पर सखियाँ हैं वो मध्य नायिका से कहती हैं। मध्य नायिका नायक से रूठ करके प्रेम पर शंका करने लग जाती है, तो नायिका की सखी नायिका को समझाती है कि तुम कान की बड़ी कच्ची हो, कि खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, कि तुम कान की बड़ी कच्ची हो, बहा देने योग्य अर्थात सुना सुनी करने वाली बातों पर हृदय में ले लेती हो, यानी तुम हर किसी झूठी बातों को भी मान लेती हो। तुम लोगों की बातों पर तुम मतलब लोगों की बातों पर जल्दी ही विश्वास कर लेती हो। तुम सुन लो, बर्मर कभी भी आग के फूल के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। आग कली न रली करे, कि भंवरा होता है वो कभी भी आग के फूल के साथ रमण नहीं करता, उसके साथ व्यवहार नहीं करता है। कहने का मतलब है कि तुम जैसी सुंदर यौवना को छोड़ करके तुम्हारा नायक अपना हृदय अन्य किसी आग रूपी कली के साथ रमण करेगा,
ये कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि तुम्हें दूसरों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा प्रियतम तुमसे ही प्रेम करता है। अच्छा दोहा है, पिए बिछुरन को दुस्सह दुख, हर्षु जात प्योसार है, दुर्योधन सो देखिए तजत प्राण ही बार है। पिए प्रिय के लिए, दुस्सह दुख होता है, हर्षित यानी हर्षित होना, प्योसार मतलब मायके को बोलते हैं, दुर्योधन दुर्योधन होता है, तजत त्यागना होता है। यहाँ पर नायिका है वो नवविवाहिता अपने ससुराल से पीहर जा रही है, तो एक और तो प्रियतम से बिछुड़ने का उसको भारी दुख है, तो दूसरी ओर से अपने पीहर के स्वजनों का मिलने का सुख भी हो रहा है कि प्रिय बिछुड़न यानी प्रियतम का बिछुड़ने का दुस्सह दुख, बहुत दुख हो रहा है, हर्षु जात प्योसार, और दूसरी तरफ है वो मायके से मिलने वाले लोगों की खुशी भी है। तो नायिका की ये दुखात्मक और सुखात्मक दोनों मनोदशाएं दुर्योधन जैसी हैं, क्योंकि दुर्योधन को ऐसा साप था कि वह हर्ष और खुशी दोनों होंगी, उस समय उसके प्राण है वो निकल जाएंगे। तो यही स्थिति हुई थी दुर्योधन के साथ, उसको साम्राज्य मिल गया था पूरा दिल्ली का, लेकिन फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ तो अपने प्राण गंवाने पड़े। यही स्थिति नायिका की हो गई। झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार है, शरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सैपल उडार है। झीने पट पारदर्श पर्व, झुलमिली एक आभूषण होता है, शरतरु कल्प वृक्ष को बोलते हैं जो कि समुद्र में होता है, लस्ती यानी मंद मंद हंसती सुशोभित हो रही है। तो झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार है, नायिका के कानों में सुशोभित आभूषण शोभा का वर्णन करते हुए उनकी सखी नायिका से कहती है कि नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं, और उनकी शोभा का वर्णन करते हुए नायिका की सखी नायक से कहती है कि नायिका के कानों में एक झुलमिली नामक एक आभूषण दान कर रखा, और उसकी अपार जो शोभा है वो महीन वस्त्रों के भीतर ऐसी प्रकाशित हो रही है जिसे देख करके मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र के भीतर कोई कल्प वृक्ष है, वो लताओं को पत्तों युक्त डालों की शोभायमान हो रहा है, यानी उसके जो अंग प्रत्यांग हैं उन पे जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो कि समुद्र में कल्प वृक्ष की जो लता होती है उसके पत्तों से युक्त डाल में शोभायमान होती है, वैसी ही नायिका वो इतनी सुशोभित हो रही है। झीने पट में झिलमिली यानी झीना झीना उसका वस्त्र है, वो झिलमिलाते हुए झलकती ओप अपार है, वो झलकता है बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। शरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सैपल उडार है, वो मानो ऐसे लगती है जैसे समुद्र के भीतर कल्प वृक्ष की लता की पत्तों से युक्त डाल शोभायमान हो रही है। अगला है कि डोरे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटो ही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हंसी फांसी के डारी। यहाँ पर डोरे मतलब थोड़ी, थोड़ी में एक गड्ढा होता है ना उसको बोलते हैं, बटो ही पथिक होता है, चिलक चौंद चमक की भ्रमित होना, चिलक चौंद होता है ना उसमें चमक में भ्रमित होना। तो यहाँ पर है कि डारे ठोड़ी गाड़ गई नैन बटो ही मारी, चिलक चौंद में रूप ठगी हंसी फांसी में डारी। तो नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे पर रीझते हुए नायक कहता है कि नायिका तेरे अपार सौंदर्य रूपी जो ठग है उसने अपनी चमक की चौंध में मेरे नेत्र रूपी पथिकों को हंसी रूपी फांसी में डाल करके और अपनी ठोड़ी उसमें ठोड़ी के गड्ढे में डाल दिया है मार करके, अर्थात मेरे नेत्र हैं वो तेरी जो ठोड़ी के गड्ढा है उसके प्रति अपने आकृष्ट इतने ज़्यादा आकृष्ट हो गए हैं कि वहाँ से हटने का नाम ही ले रहे हैं, यानी मेरे नेत्र रूपी बटोई हैं उनको तुम्हारे ठोड़ी का जो गड्ढा है उसने उसको मार करके मान लो अंदर डाल लिया, ये स्थिति मेरी है वो कर दिया, यानी तुम्हारी ठुड्डी का जो गड्ढा है वो इतना सुंदर है कि मेरे नेत्र हटाए नहीं हट रहे हैं। कीनी हूँ कौतिक जतन अब गई काडे कोनू, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। यहाँ पर मन का मतलब मानस, लोन का मतलब नमक, की नायिका की स्थिति ये हो गई है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि अब चाहे कौतिक जतन करो, कि कीनो ही कौतिक जतन, कि अब तुम चाहे कितने भी प्रयत्न करो, अब कई काडे कोनो, अब इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। किसको? कि भोमन, की मेरा जो मन है मोहन रूप में, कि मेरा मन है मोहन के लावण्य रूप में बिल्कुल डूब गया है, कि मोहन का लावण्य रूप मन रूपी मानसरोवर में इस तरह से घुल मिल गया है जैसे कि मिली पानी में लोनों की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे पानी में नमक घुल जाता है। अब इसको कौन अलग कर सकता है? तो मेरा मन वो श्री कृष्ण के मोहन के लावण्य रूप में इस प्रकार से मिल गया है जैसे नमक में पानी में नमक मिल जाता है, वो स्थिति हो गई है। पानी में को लोनो लग्यो सुमन है सुफलक अपत रोसु निवारी, बारी बारी अपनी सिंची सुहृदय की बारी। यहाँ पर सुमन को मतलब होता है सोमन, पुष्प, आपत यानी रोष, गुस्सा उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, देखिएगा।
नायिका के अर्थ में नायक के नियत समय पर नहीं पहुंचता, यानी नायक होता है वो निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण रुष्ट होकर के नायिका वो वाटिका में पहुंच जाती है। तभी नायक ने मिलकर के आई हुई उसकी जो नायिका की सखी है वो नायिका को समझाती है कि हे भोली बालिके, जिस नायक के प्रति तेरा सुंदर मन अनुरक्त है उसे वांछित फल की प्राप्ति होगी। तू अपने नायक के प्रति रोष का भाव छोड़ दे और अपने ही मन की मैत्रीपूर्ण वचनों से सैरस उसको कर ले। अभिप्राय यह है कि नायक तेरे प्रति पूर्णतः आसक्त है, अतः मान कर त्याग करके स्थिति का लाभ उठा करके प्रेम रस का तुम सुख भोगो। और दूसरा अर्थ इसमें क्या है कि माली के लिए कि लग्यो सोमुन है सुफल आपत्ति रोसु निवारी। माली के अर्थ में ये होता है वहाँ पर कि माली के अर्थ में नायिका के समीप अनेक समस्त सखियों की उपस्थिति देख करके नायिका की सखियाँ माली को संबोधित करती है कि हे माली, तेरी वाटिका में जो फूल लगा हुआ, सुफल फूल लगा हुआ, उसमें फल अवश्य लगेंगे। तो अपने वाटिका को सूर्य के ताप से बचा और उसमें जल से सिंचित करता रहे, समय आने पर उचित फल है वो उनको अवश्य लगेगा। और यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से है वो जो सखी है वो नायिका को बात कहनी चाह रही है कि तेरा नायक है वो तेरे ही प्रति मन में पूरी तरह से अनुरक्त है, अतः उसे वांछित फल की प्राप्ति होगी तुझे, और तू अपने नायक के प्रति रोष का भाव छोड़ करके अपने मन में उसके मैत्रीपूर्ण वचनों से उसको सैरस कर ले। अर्थात कि नायक तेरे प्रति पूर्णतः आसक्त है, अपने मन का जो गुस्सा उसको त्याग करके स्थिति का लाभ उठा करके प्रेम रस का सुख है उसका भोगे करो। अगला जो दोहा उसके भी दो यानी बिहारी सत्सई के हर दोहे के 2 या 3 अर्थ निकलते हैं। अजो तिरोना ही रयो श्रुति सेवतु रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर एक सत्संग का है तो दूसरा आभूषण का है कि तरोना उद्धार नहीं हुआ है और एक तरोना होता है आभूषण। नाक होता है नाकबास यानी श्रेष्ठ स्थान और एक नाक होता है स्वर्ग, और एक मुक्तन होता है कई प्रकार के मोतियों से जुड़ा हुआ एक आभूषण जो कि नाक में धारण किया जाता है। तो इसका देखिए 2 अर्थ निकलेंगे। पहले अर्थ में कवि कहता है कि नायिका ने अपने कान में जो आभूषण पहन रखा है वह आज तक कानों की सेवा करते रहने पर भी तर नहीं पाया, यानी उसका उद्धार नहीं हुआ है। अर्थात नायिका के कानों को अत्यधिक सेवा की फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सका। इसके विपरीत नायिका के कान में जो एक बेसरी आभूषण होता है जो मोतियों के संग पाकर के नायिका की नासिका में वास कर गया, इसलिए नाक में धारण किया गया है और उसका पद है वो अधिक उच्च हो गया, उच्च पद का वो अधिकारी हो गया। दूसरा सत्संग के पक्ष में है कि कवि कहता है कि यदि मनुष्य वेदों की बहुत सेवा की फिर भी उसका अधम प्राणी रहे, यानी वेदों को वो पढ़ता रहा परंतु उसको सच्चाई का ज्ञान ही नहीं हुआ, अधम रहा, अधम पापी के स्तर से वो ऊपर नहीं उठ सका। फिर महापापी बेसरी ने अपने जीवन के मुक्त व्यक्तियों अर्थात साधु संगतों के साथ में रह करके स्वर्ग है उसमें निवास प्राप्त कर लिया, अर्थात वो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर गया। यानी एक तो वेदों को पढ़ता रहा वो तो साधारण मनुष्य रहा, और एक है वो मुक्त प्रवृत्ति का रहा, साधु संगतों के साथ में बैठ करके यानी भगवान का नाम लेता रहा, तो उसका उद्धार हो गया, उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो कवि के अनुसार यहाँ पर वेद से कहाँ श्रेष्ठ कर मतलब सत्संगति होती है वो वेदों से ज़्यादा श्रेष्ठ बताई है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ तक 20 दोहे हैं वो तो द्वितीय श्रेणी में अपने हैं। अब अगले 5 दोहे हैं ना वो व्याख्याता वृत्ति में भी नए जोड़े हैं। तो जमकर मुँह है तरहरी पर्यो इहीं घर ही चित लाऊं, विषय तरसा परिहरि अजो नरहरि के गुण गाऊं। तो तरहरि मतलब नीचे, घरहरि निश्चित रूप से, नरहरि नरसिंह के अवतार भगवान विष्णु, और कवि की दीक्षा ली थी नरहरि बिहारी के गुरुजी भी थे। तो यहाँ पर देखिए बिहारी कहते हैं कि मृत्यु के देवता जम का मतलब होता है यम, कि मृत्यु के देवता यम रूपी हाथी के नीचे तू पड़ा हुआ है, कि जमकर मुँह है तरहरी पर्यो, तरहरी को मतलब नीचे पड़ा है, कि तू मृत्यु की देवता यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है। अब निश्चित करके ये बात करें, यह बात हृदय में धारण कर लो कि विषय तर्सना छोड़ दो और सांसारिक आकर्षण को त्याग करके भगवान नरसिंह का गुण गाओ। यदि नरहरि का अर्थ यहाँ पर बिहारी के गुरु के रूप में नरहरिदास के संबंध में लगाया गया है, तो बिहारी अपने गुरु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुझे ये शक्ति दो कि मैं विषय तर्सना को त्याग करके आपके गुणे गाऊँ। तो यहाँ पर दोनों अर्थ आते हैं नरहरि के, एक तो आता है भगवान विष्णु और दूसरा आता है इनके गुरु। ठीक है, कि यमरूपी देवता मृत्यु के देवता यमरूपी जो हाथी के तू नीचे पड़ा हुआ है। अब निश्चित करके एक बात अपने हृदय में धारण कर लो और विषय वासना को छोड़ दो और सांसारिक आकर्षण को त्याग करके भगवान नरसिंह के गुण को गाओ।
यानी विषय तृष्णा परहरि, परहरि का मतलब त्याग दो, कि तुम ये सांसारिक आकर्षण है, जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनको त्याग करके भगवान नरसिंह का गुण गाओ। तो नरहरि का अर्थ यहाँ पर अगर नरहरि दास उनके गुरु के रूप में लिया गया है, तो बिहारी गुरु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम शक्ति दो कि मैं विषय तृष्णा को त्याग करके आपके गुण है वो गाऊं। दूसरा है कि पलकू पीक अंजनु अधरे धरे महावर भाल है, आजू मिलो सू बली करी भले बने हो लाल है। पलकू होते हैं पलके, पीक होता है पान, अधर होता है होठ, और महावर होता है पैरों में लगाए जाने वाला लाल रंग। तो स्तुति यहाँ पर श्रृंगार रस की कुछ ज़्यादा ही कर दी है बिहारी ने, कि प्रौढ़ धीर खंडिता नायक और नायिका का वर्णन है। तो नायिका नायक से कहती है कि पलकों पर आपने पान का पीक लगा हुआ है, अधरों पर काजल लगा हुआ यानी होठों पर काजल आ गया, और भालियन ललाट पर आपके महावर धारण किए हुए हैं। तो आज ऐसे मिले हो वाह वाजी कि भले बने हो। कहते हुए भाव ये है कहने का कि रात्रि में नायक और नायिका के द्वारा रति क्रम में करने से सांसारिक जो वस्तुएं इधर उधर हो गई, यानी श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं ना, नायिका ने जो श्रृंगार कर रखा था वो रति क्रम के दौरान एक दूसरे का मतलब इधर उधर हो गया, जिसका पता सुबह है जब वो जगे दोनों तब पता चला उनको। इसका पता सुबह जगने पे लगा, तो जाहिर है कि नायिका को हंसी आई, और वह इसलिए भले बने हो लाल का इस प्रकार से उस पर व्यंग्य किया कि आज तो भले बने हुए हो, क्योंकि आपने पलकों पर तो पान का पीक लगा रखा है, होठों पर काजल लगा रखा है, और ललाट पर महावर, जबकि महावर होना चाहिए पैरों में, और काजल होना चाहिए आंखों में, और पीक होना चाहिए होठों पर, जबकि आपके सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसका मतलब रतिक्रम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। चलो आगे चलते हैं, ऐसे दो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आते हैं। अगला देखिए, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, मतलब श्रृंगार रस इस प्रकार से टिका दिया है बिहारी ने, इसीलिए एक एक सोने के असर भी मिलती थी, ऐसे लिखने पड़ते थे बेचारी को, कि लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात है, रति रमी रति देही कहे अहो कही अरे प्रभा प्रभात है। तो लाज होती है लज्जा, गर्भ होता है गर्व है, और रात्रि मतलब रात्रि में, प्रभा मतलब चमक। तो यहाँ पर क्या है कि प्रातःकालीन सखी नायक के नेत्रों की कुछ विलक्षण शोभा को देखती है और कहती है, उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। तो सखी है वो नायिका से कहती है, क्योंकि रात्रि में नायक और नायिका हैं वो रतिक्रम में लीन रहे थे, तो उस दौरान सखी को, नायिका की सखी को कुछ अजीबोगरीब स्थिति लगी। तो वह कहती है कि हे सखी, तेरे नेत्र लाज गर्व यानी लज्जा गर्व आलस्य और उमंग से भरे हुए मुस्कुरा रहे हैं, कि रात्रि के समय आपने रतिक्रम किया, उसमें आपको मन में अभी भी हर्षित हो रही है, खुशी हो रही है, मुस्कुरा रही है तुम, जिससे कि तेरी कुछ और ही प्रकार की शोभा है। और रात्रि में रात्रि में रमी हुई रति प्रातःकाल में कह देती है कि रात्रि में आपने कितना रमण किया है नायक के साथ में, वो तुम्हारे चेहरा है, तुम्हारी लज्जा है, तुम्हारा गर्व है, तुम्हारा आलस्य है, और तुम्हारे हृदय की जो उमंग है वो अपने आप कह देती हैं, जिससे कि लज्जा और आलस्य से प्रमाणित होता है कि तुम्हें गर्व और उमंग रति के कारण ही हो रहे हैं, कि तुम्हें गर्व भी हो रहा है, उमंग भी हो रहा है, और साथ साथ में आलस्य भी आ रहा है। तो ये सारी प्रतिक्रिया हैं वो अपने आप खुद ब खुद कह देती हैं कि रात्रि के समय में आपने रति का कितना रमण किया है नायक के साथ में। अगला देखिए, पति रति की बतियां कही सखी लखी मुस्काए, के सब टलाटली अली चली सखु पाए। बतियां होती हैं बातें करना, टलाटली मतलब बाहर निकलना। यहाँ पर क्या होता है, नायक और नायिका दोनों रंग महल में बैठे हुए विनोदपूर्ण बातें कर रही थी, शाम का समय था, वहाँ पर नायिका की सखियाँ वो भी मौजूद थी। आपस में बातों में क्या हुआ कि नायक ने बातों में ऐसी बात कह दी जिससे कि सखियों को पता लग गया कि नायक है वो अब नायिका के साथ में रतिक्रम करने की इच्छा जाहिर कर चुका, मतलब बातों में कुछ ऐसी बातें कह देता वो नायक सभी को एक साथ ही। तो इन सभी की बातों को सुनकर के सखियाँ मुस्कुराती हैं और सब कुछ समझ भी जाती हैं, और सभी सखियाँ किसी न किसी बहाने से एक एक करके वहाँ से खिसक लेती हैं, मतलब बाहर निकल लेती हैं, ताकि नायक और नायिका हैं वो रति से सुख प्राप्त कर सकें, रति का सुख प्राप्त कर सकें, रति का रमण कर सकें। अगला देखिए, तुम पर वारो उर्वशी सुनो राधिका सुजान है, तू मोहन के उर्वशी समान हो। तुम पर मतलब तुझ पर, वारों मतलब न्योछावर, उर्वशी होता है एक उर्वशी अप्सरा, सुजान चतुर होता है, मोहन कृष्ण होता है, उर हृदय होता है, उर्वशी आभूषण होता है, और एक उर्वशी होता है हृदय में बसने वाली। तो यहाँ पर उर्वशी जो अर्थ है, इसके तीन अर्थ हैं कि तापर मारूं उर्वशी सुनो राधिका सुजान, की हे राधिका सुजान तुम इतनी सुंदर हो कि तुझ पर इंद्र की अप्सराएं उर्वशी उसको भी मन न्योछावर कर सकता हूँ।
तू मोहन के उर्वशी, तू मतलब मोहन श्री कृष्ण के उर यानी हृदय में बसी हो, उर्वशी के समान इस प्रकार से बसी हो जैसे कोई मतलब एक आभूषण होता है ना उर्वशी, तुम श्री कृष्ण के हृदय में उस उर्वशी के समान बसी हुई हो, आभूषण के समान बसी हुई हो, इसमें कोई दूसरा बस नहीं सकता है। तो यहाँ पर उर्वशी जो है इसके 3 अर्थ निकलते हैं कि तुम पर वारों उर्वशी, कि तुम्हारे ऊपर इंद्र की अप्सराएं न्योछावर कर सकते हैं। हे सुनो राधिका सुजान, कि तुम पर इंद्र की अप्सराएं न्योछावर कर सकते हैं। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, उर्वशी के समान यानी एक आभूषण के समान है, तुम श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। तो आशा करता हूँ 20 दोहे 25 दोहे आपको आराम से समझ में आए होंगे। 20 तक दोहे सेकंड ग्रेड में है, अगले 5 व्याख्याता में। अब देखो खास बात किताब की, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी पुस्तक में। अब सारा रिवीजन यूँ होगा कि बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखा गया एक मुक्त काव्य है जिसमें 713 दोहे हैं, 6 सोरठे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर जो टीका लिखी थी इसमें 713 दोहे ही माने हैं, 6 सोरठे हैं। कुल अगर छंद पूछ ले बिहारी सतसई में तो 719 करने हैं, 713 नहीं करने हैं। 713 तो दोहे हैं, दोहा भी एक छंद होता है, सोरठा भी एक छंद होता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक से एक टीका लिखी थी जो सर्वाधिक प्रामाणिक है। मेरी बहुबाधा हरो, इस दोहे में बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है। इसमें राधा जी की मंगलाचरण के रूप में स्तुति की गई है और इस दोहे में गौड़ीय संप्रदाय और रीतिकालीन श्रृंगारिकता का प्रभाव है। और इस दोहे में बिहारी के रंग ज्ञान का भी पता लगता है कि बिहारी जी हैं वो किसके प्रति मतलब आसक्त थे, ईश्वर के प्रति, राधिका जी के प्रति। ऐसे अपने अंग में जाने के जोबन नर्वती प्रवीण, इस दोहे में बिहारी जी ने नारी सौंदर्य के राजनीतिक ज्ञान को प्रस्तुत किया है कि यह दोहा जो यौवन मुग्धा नायिका उसका चित्र प्रस्तुत किया। इसमें कवि ने मन, स्तन और नेत्र और नितंब को राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में प्रस्तुत किया है कि जैसे अपनी सेना के अमात्य, प्रधानमंत्री, सेनापति उनको जो बढ़ावा देता है, उनका जो प्रमोशन करता है, वो वृद्धि करता है, वैसे ही यौवन रूपी राजा ने नायिका के स्तन, मन, नेत्र और नितंबों को इस प्रकार से बढ़ा दिया है। चितई ललचा ने चखनू दटी घूंघट पटमा है, इस दो में नवोडा नायिका का वर्णन किया गया है और यह वर्णन नायक के द्वारा अपने ही मित्र से वो कह रहा है कि उसने मुझे ललचाते हुए नेत्रों से देखा और फिर स्पर्श करते हुए चली गई। जो गए जूती सिखाए सब मानो महामुनि मेन, यहाँ पर एक सखी नायिका से कह रही है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। आक कली ने रली करे अली जिए जानी, यहाँ पर यमक अलंकार है। अली अली का मतलब अलग अलग अर्थ निकल रहा है, एक सखी है, दूसरी भंवरे के लिए आया है। पीहर जाती नायिका, पीहर जाने से उसको हर्ष हो रहा है, प्रियतम से बिछुड़ने का दुख हो रहा है, इसलिए उसकी तुलना है वो दुर्योधन से की गई है। अच्छा प्रश्न बनता है कि यहाँ पर नायिका की तुलना किससे की है? दुर्योधन से की है। शरतरूप की मनु सिंधु में लस्ती सैपल उडार, यहाँ पर वस्तु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनो, मतलब सविक्या जो मुग्धा नायिका है उसका वर्णन है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। मणिधनी के नेह की बनी घनी पटलाज, मतलब उपमेय लुप्तों अलंकार है। चाहती पिए अद्वैत तो कानन सेवतु नैन, यहाँ पर नायक का नायिका के भावी मिलन का संकेत है। चिलक चौंद के रूप ठगी हंसी फंसी के डारी, कवि ने यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य का ठग के रूप में कहा है कि उसका रूप सौंदर्य वो ठग के समान है जो कि ठुड्डी के गड्ढे में मेरे नेत्रों को मार करके डाल दिया है। फिरी फिरी चित उत और ही रहतु टूटी रहत लाज की नाव, इस दोहे में पूर्व रागिनी नायिका का वर्णन किया गया है। प्रिय विचरण को दुस्सह दुख हर्षु जात प्योशार, यहाँ पर मध्य नायिका का वर्णन है। यहाँ ऐसे प्रश्न आते हैं व्याख्याता में, ऐसा दोहा दे दिया और उसमें पूछेगा कौन सी नायिका का वर्णन है, तो मध्य नायिका का। होड़ा होड़ी बड़े चले चिति चुतराई नैन, इसमें विप्सा अलंकार है और नायक और नायिका के यौनागमन का वर्णन किया गया है। सन्नी कजल चकचक लग्यो अबजू सुदिन स्नेह, इसमें कवि ने ज्योतिष ज्ञान का वर्णन किया गया है कि शनिवार के दिन तुम्हें उसने देखा है और तुम्हारे नेत्रों में शनि रूपी यानी काजल लगा हुआ था। सालती है नटसालसी क्यों हो निश्चित ना ही, यहाँ पर एक मित्र अपने मित्र से अपनी वेदना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। नायक के द्वारा नायिका की खुबीरा में जो आभूषण पहनने देखा था वो उसमें उसकी काम भावना है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया है। जूती जोने में मिल गई नेक न होती लखाई, यहाँ पर रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है और साथ में शुक्ला अभिसारिका है ना, उस नायिका का वर्णन है। शुक्ला अभिसारिका का मतलब होता है कि वो चांदनी में मिल गई थी, शुक्ल पक्ष की जो चांदनी होती है ना उसके समान उस नायिका का गौर वर्ण है। हो रीजे लखी रीजियों, इस कथन में वक्ता मतलब नायिका ही है। सोन जूरी सी होती दूती मिलती मालती माल, मतलब नायिका के सौंदर्य के कारण मालती पुष्पों की सफ़ेद माला के पीतवर्ण यहाँ पर लगे हुए हैं। बहके सब जिये जियत कहत, यहाँ पर
नेत्र मन की बात प्रकट कर रहे हैं। फिर है कि फिर फिरी चित उत ही रहतु टूटी लाज की नाव। इसमें पूर्व रागिनी नायिका का वर्णन है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। निकी दी अनाकनी फीकी परी गुहारी में भगवान को उपालंब दिया गया। हाथी का उद्धार के बाद में प्रभु ने किसी का उद्धार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दास्य भक्ति एवं शांत रस की निष्पत्ति हुई है। बारी बारी अपनी सींची सुहृदय की बारी। इस दोहे में नायक और नायिका को, नायक है वो नायिका को पत्र के माध्यम से कह रहा है कि सहृदयता से काम ले और सही समय आने पर हमारा मिलन अवश्य होगा। रत्नाकर जी ने इस दोहे को बारी मतलब सुमन शब्द का श्लेष में प्रयोग किया गया है, यानी बारी एक बाड़ी होती है, मतलब माली के लिए किया गया, और बारी यहाँ पर भोली वाली बालिका के लिए किया गया है। अजो तिरोना ही रहो। इस दोहे में कवि ने निरंतर वेद पाठों की अपेक्षा निरंतर सत्संग को श्रेष्ठ बताया है। उसमें अन्योक्ति अलंकार है, उसमें तिरोना में श्लेष अलंकार है। तिरोना मतलब एक तो तारना और एक आभूषण। अगला है विषय तृष्णा पिरहरी अजो नरहरि के गुण गाऊं, यानी बिहारी जी इसमें दो अर्थ अशिष्ट किए गए हैं। एक तो नरहरि प्रभु के रूप में, प्रभु के गुण गाने के लिए, दूसरा अर्थ अपने गुरु नरहरि दास के गुण गाने के लिए। पलकू पीक अंजनु अधरे धरे महावर बहाल दोहे में बिहारी जी ने प्रोड़ा धीर खंडिता नायिका का उल्लेख किया गया। अब देखिए आपको 25 दोहे भावार्थ के साथ में, सरल भावार्थ के साथ में मिले हैं। उसी के साथ में देखो पूरा रिवीजन भी किया और उसके बाद में आप देख सकते हो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी हैं। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इस चक्कर में मैंने उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये देख लो, नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पूरा सब कुछ दिया गया है। आपको किसी प्रकार की मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छी पुस्तक है, एक बार अवलोकन जरूर करें। आप किसी भी बुक स्टोर पर जाके पुस्तक मंगवाने है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर सभी के पास में 9928904782। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी किताबें मंगवा सकते हो, घर बैठे आपको पुस्तक भेज दी जाएगी। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस वगैरह लगाएं, व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक वगैरह, ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें।